Hi guys, today we started chapter 4 of economics, theory of demand. तो थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? पहले बात तो डिमांड क्या है, मतलब किस चीज की डिमांड करना, मतलब किस चीज को खरीदना, कितनी उसकी कितनी डिमांड है, उसको हम कितना खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला है इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम खरीदेंगे डिफरेंट पॉसिबल ऑफ प्राइसेस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी चीज का जब आइसक्रीम का प्राइस 1 है तो उसको हम 5 आइसक्रीम लेते हम 5 आइसक्रीम खरीदते थे। जब उसका प्राइस 2 हुआ तो हम उसको 4 आइसक्रीम मिल रही थी 4 आइसक्रीम खरीदते। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था उसके हिसाब से उसकी डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जैसे जैसे प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बायर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस पे। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। इट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब सभी चीजें क्या हो, समान हो। जैसे कि 1 रुपए में 5 आइसक्रीम खरीदी जा रही है तो डिमांड क्या कर रहा हो, 5 आइसक्रीम भी कर रहा है, उसका प्राइस क्या है उस टाइम पे, 1 रुपए। ठीक है, तो 5 आइसक्रीम जो है यहाँ पे क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी। डिमांड कर्व क्या होता है, जो डिमांड होती है पॉसिबल प्राइस पे जब हम उसे खरीदते हैं उसको कर्व के थ्रू शो करना क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट ऑफ टाइम दैट कंज्यूमर विल टेक एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें क्या था, दो प्राइसेस दे रखे थे, एक था आइसक्रीम का 1 रुपए और दूसरी का था 2 रुपए। तो 1 रुपए में 5 आइसक्रीम खरीदा था और 2 रुपए में वो 4 आइसक्रीम खरीदा। तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और एक मार्केट डिमांड कर्व होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, जिसमें हम एक चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आइसक्रीम है, उसका प्राइस क्या है, 1 है, वो 5 क्वांटिटी में खरीदी जा रही है। तो इसमें हम एक चीज के बारे में बताते हैं। तो इस और जैसे इसमें हम एक क्वांटिटी को लेके चलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व में हम बहुत सारी क्वांटिटीज को लेके चलेंगे, जैसे कि उसके कंपैरिजन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इट शो द टोटल ऑफ क्वांटिटीज, ये टोटल क्वांटिटीज को दिखाती है ऑफ अ क्वांटिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, जितने भी कंज्यूमर मार्केट में वो खरीद रहे हैं एट अ डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, और इंडिविजुअल में it is one that show different quantities of a commodity demanded by a consumer, एक कंज्यूमर के द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है एट डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, जैसे 1 रुपए में वो 5 रुपए 5 आइसक्रीम डिमांड कर रहा है, और उसके बाद 2 रुपए है तो डिमांड कितने की हो जाएगी, उसकी 4 की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। पहले आपको क्या समझाया जा रहा है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पहला क्या है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। जैसे जैसे किसी भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो भी, उससे भी क्या होता है, डिमांड इफेक्ट होती है। अब रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी आपकी जैसे कि कॉफी एंड टी। ठीक है, दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, एक दूसरे को जो सब्स्टिट्यूट कर सके। जैसे कि अगर कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, सॉरी कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोग क्या खरीदेंगे, टी को खरीदेंगे। ठीक है, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, दीज गुड्स आर दोज विच जॉइंटली सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। ठीक है, जो दोनों मिलके एक चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक वांट को। फॉर एग्जाम्पल हो गया पेन एंड इंक। थर्ड हो गया आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जो है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हर किसी के इंडिविजुअल टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है और घटती है। जैसे कि कई लोगों को क्या है, स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, तो जो सिगरेट है उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनकी वजह से बढ़ रही है।
किसी को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, if the consumer expect that price in the future will rise, he will buy more quantities in present at the existing price. अगर किसी को लग रहा है कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, अभी बहुत सारी चीजें खरीद के रख लेगा, तो उसकी वजह से क्या हो, डिमांड इंक्रीज हो जाती है प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन का आपका, उसमें आपके 4 पॉइंट्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे पॉपुलेशन, अगर डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, अगर उसमें टैक्स जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो क्या होता है, चीजों का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अगर वो टैक्सेस कम कर देते हैं गवर्नमेंट तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे चीजों के। क्लाइमेट एंड सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग किसी चीज की जब डिमांड करते हैं तो जैसे जैसे सीजन खत्म होता है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समर्स में मैंगोज की डिमांड बढ़ जाती है और विंटर्स में उसकी कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों पे जितना पैसा होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितने कम पैसा होगा तो डिमांड हो जाएगी, कम हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट other things remaining constant, quantity demanded of a commodity increases with a fall in price and diminishing when the price increase. जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब किसी चीज का प्राइस जो है वो कम हो रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस क्या होगा, जैसे किसी का प्राइस क्या है कॉमोडिटी का 10 रुपए, तो उसकी डिमांड कितनी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस क्या है 10 ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी, 100। जब प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, 150 हो जाएगी। जब उसके प्राइस और कम हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, कि इस इन 3 जो चीजें हैं इन पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। जैसे कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं, जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि डायमंड जो हो गया, आपका कॉस्टली कारपेट हो गया, जब इनकी प्राइस बढ़ते हैं तभी इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। इग्नोरेंस क्या होती है, जैसे कि समटाइम क्या होता है कि हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें सोचते हैं ये हमारे लिए जरूरी ही नहीं है, बहुत लेस है, क्योंकि इनके प्राइस कम है, इसलिए हम उन्हें खरीदते नहीं है, कि ये बेकार होगी इसलिए इसका प्राइस कम है, तो उसको हम खरीदते नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और बल्कि क्या होना चाहिए, जब प्राइस कम है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो इन चीजों पे क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। गिफ्ट गुड्स क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी पोटैटोज, ब्रेड्स और सॉल्ट, ये सब क्या हो जाती है आपकी गिफ्ट गुड्स। जब इनके प्राइस बढ़ते हैं तब इनकी डिमांड भी बढ़ती है, जब इनके प्राइस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। ये होते हैं आपके एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जिन पे लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन वर्क नहीं करता। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।